की हड्डी 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा हुआ यह लेसन मतलब एक नाटिका है। इसमें कुछ पात्र है, वो पात्र इस प्रकार के हैं। रतन जो है वो नौकर है घर का। उमा जो है वो एक बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। रामस्वरूप उनके पिताजी है उमा के। प्रेमा उमा की मां है। शंकर जो है वो उमा को देखने के लिए आया हुआ लड़का है। और गोपाल प्रसाद जो है शंकर के पिताजी है, मतलब लड़के के पिता। अब प्रोग्राम में होता तो ऐसे है कि जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं कोई, तो साथ में एक औरत जरूर होती है, लेकिन यहाँ पे वो दिखाई नहीं गई है। आपको शायद ये ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा। और उमा के घर पे काम चालू है। रतन को बताया जा रहा है कि ये गद्दियां यहाँ पे ठीक से बिछा दो, ये करो वो करो, सब सूचनाएं दी जा रही है। यहाँ पे उमा जो है बहुत ही शांत बैठी है, जैसे उसके मन में वह उत्साह नहीं है। देखो, जिसकी शादी होने वाली है वो लड़की के मन में उत्साह तो होता है। हमें देखने को मिलता है समाज में ऐसे कि वो भी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसको अगर पता चले कि जो लड़का देखने के लिए आने वाला है उसको अगर वो पसंद है, पहले से उसका फोटो देखा गया है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिली है और उसको ठीक ठाक लगा, तो वो खुश होती है। तो हुआ ऐसा है कि उमा को जिस लड़के के बारे में पता चला हुआ है, उस लड़के के बारे में शायद उमा को जानकारी है, इसलिए वो ज्यादा खुश है नहीं। अब हुआ ऐसा है कि रामस्वरूप जो है लड़की के पिताजी, उमा के पिताजी, वो बड़े खुश है, क्योंकि अपने लड़की की शादी पढ़े लिखे लड़के से हो और वो खानदान जरा अमीर भी हो, तो लड़की का पिता ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे रामस्वरूप तो खुश है, उसके साथ प्रेमा जो है उमा की माता जी, वो भी खुश है, क्योंकि हर लड़की की माता भी यही सोचती है कि हमारी शादी जब हुई थी तो बहुत गरीबी से शुरुआत हुई थी और तकलीफें बहुत आई थी। अब लड़की की शादी होगी तो ऐसे घर में हो जिस घर बड़ा घर हो, अच्छा हो, अमीर हो। ये सारी चीजें तो लगती है लड़की की माता को, और उसको भी लगता है कि ये घर स्त्री अमीर है, लड़का पढ़ा लिखा है और डॉक्टरी कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी बातें बैकग्राउंड में चल रही है दोस्तों, ये ध्यान में रखने की चीज है। अब रामस्वरूप जो है वो रतन को यानी कि नौकर को सब चीजें बता रहे हैं। वो गाने बजाने का भी प्रोग्राम है यहाँ पे, लड़की को दिखाने के प्रोग्राम के साथ साथ लड़की गाना भी गा के दिखाने वाली है, अपनी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है, कला गुण है, उसके बारे में वो भी बताएगी। और इसलिए तंबोरा भी ला के गया है, पेटी भी ला की गई है, रखी गई है, सारी व्यवस्था है। जैसे मेहमान आते हैं ना, तो घर में जो पोहा बनता है ना, वो भी कुछ अलग सा बनता है। अपने लिए बनता है तो बिल्कुल सादा बनता है, लेकिन मेहमानों के लिए जो चीजें बनती है वो बहुत बढ़िया बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे भी सारी व्यवस्था किचन की भी तैयार है। अब ये सारी व्यवस्था के साथ रामस्वरूप बोलते हैं प्रेमा को कि अजी सुनती हो कि उमा तैयार हुई कि नहीं, जरा ढंग से तैयार करके लाना उसे। तो प्रेमा भी बोलती है आपकी लाडली तो अभी से तैयार हुई ही नहीं है। तो मतलब साफ है कि वो उतनी खुश नहीं है इस रिश्ते से। देखो, लड़की एक बार अगर हाँ कहती है तो जिंदगी भर जो जो चीजें होने वाली है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। ये बाजार से मूली खरीदने जैसी थोड़ी है कि अच्छी लगी ठीक है, नहीं लगी तो फेंक दो, ऐसे थोड़ी है। लड़की के लिए तो ये 7 जन्म का रिश्ता बन गया समझो। तो वो खुश नहीं है और सारी व्यवस्थाएं हो गई। और जैसे ही व्यवस्था होती है, दरवाजे पे खटखट होती है और शंकर और उसके पिताजी जो है गोपाल प्रसाद, दोनों एंट्री करते हैं। अब रामस्वरूप अब बोलना पड़ता है, कुछ तो बोलना पड़ता है कि घर तो मिला ना, कैसे हो, सब लोग ठीक हो, और घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं आई ना, ये सारी बातें पूछनी पड़ती है। और उन्होंने कहा कि टांगे वाले ने आपका घर सही बताया, मतलब ये भी उस गांव में फेमस है, वैसे सबको पता है। ऐसे खानदान से उमा भी ताल्लुक रखती है, ऐसे नहीं है कि ये गांव में कुछ पहचानता नहीं है, ऐसी खानदान है, ऐसे भी नहीं है। ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और जो व्यक्ति रामस्वरूप लड़की को ग्रेजुएट तक पढ़ाता है वो भी ब्रॉड माइंडेड है, ये भी हमें यहाँ पे
ध्यान में आता है। और आने के बाद चर्चाएं चलती है, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे या खाने के लिए कुछ। तो शंकर के पिताजी जो है कि वो बोलते हैं कि नहीं चाहिए कुछ भी खाने के लिए, इतना ज्यादा करो मत हमारे लिए कुछ। लेकिन लड़की के पिताजी है भाई, सब कुछ करना तो पड़ता है। तो वहां पे हुआ ऐसा कि चाय बनाई जाती है, उनको जरा मीठी चाय लगती है। तो शंकर जो है ऐसा बोलना तो चाहिए था नहीं, पिताजी की ये तो अवज्ञा है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि चीनी पे टैक्स लगना चाहिए, आपकी क्या राय है। अब कुछ तो विषय निकलना चाहिए, इसलिए बताया गया कि चीनी पे अगर टैक्स लगता है तो कैसा होगा। तो वो बोलते हैं कि चीनी पे नहीं जी, शंकर के पिताजी बोलते हैं सुंदरता पे टैक्स लगना चाहिए। लोग खुशी खुशी देंगे और हर कोई सोचता है कि मैं सुंदर तो हूं, अगर आप सुंदर हो तो टैक्स भरना पड़ेगा, ज्यादा सुंदर हो तो थोड़ा ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। और अब ऐसी बेहुदा और पांचट बात बोलने के बाद भी लड़की के पिताजी जो है ऐसा बोल नहीं सकते ना, काहे को कुछ भी बोलते हो आप, टैक्स कैसे लगता है, किन चीजों पे लगता है, ये पता भी नहीं है आपको, ऐसा नहीं बोल सकते। वो भी हंसी मजाक में, अरे और कितना नया सोचा आपने, आप तो ना बहुत बढ़िया ऐसा बोलना पड़ता है। अब लड़की वाले हैं भाई, थोड़ा सा इज्जत तो करना पड़ेगा लड़के वालों की। अभी से अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, वो सोचेंगे लड़की लड़की वाले जो है बहुत ही बेहुदा हरकत करते हैं और इंसल्ट अभी से करते हैं, तो बाद में जाके ये लड़की हमारा इंसल्ट तो करेगी पहले दिन से, ऐसा लग सकता है। इसलिए बहुत रिस्पेक्ट से चीजें हो रही है यहाँ पे। चाय पीते हैं, नाश्ते के लिए भी कुछ मंगवाया जाता है और इसमें प्रश्नोत्तर शुरुआत होता है। उमा को बुलाया जाता है, लेकिन उमा आने के लिए खुश नहीं है। लेकिन फिर भी उमा आती है, बैठती है सामने। उमा एक बार देख लेती है कि लड़का कौन है, उसके मन में क्लियर हो गया कि लड़का कौन है और वो लड़के को पहचानती भी है। अब ऐसी बात नहीं है कि उमा ही पहचानती है लड़के को, लड़का भी उमा को पहचानता है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वो भी खुश है कि उमा तो वाह बढ़िया है और वो खुश है। लेकिन उमा को ये लड़के का सारा कैरेक्टर जो ढीला है वो पता है वो, और इसलिए वो खुश नहीं है। लेकिन फिर भी पिताजी की मर्जी रखने के लिए कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं, कहाँ तक पढ़ी हो, तो उमा बोलती ही नहीं कुछ, पिताजी बोल लेते हैं 10वीं तक पढ़ी है जी, 10वीं तक पढ़ी है। अब 10वीं तक क्यों, क्योंकि शंकर के पिताजी को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। लड़का पढ़े लेकिन लड़की जो है पढ़ी लिखी ना हो, घर के काम संभाले केवल वो बाहर जाके नौकरी न करे, ऐसा शंकर के पिताजी का ख्याल है। थोड़ा सा अलग हटके आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन है जो है। वो बोलते हैं काम घर के आते हैं सब, तो पिताजी और माताजी बोलने लगते हैं कि जी सब आते हैं काम। उमा तो सब काम में माहिर है, बहुत अच्छा काम करती है, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, इतना अच्छा कि क्या बात कहे। और सिलाई आती है तो माँ जी बोलती है उमा की कि सिलाई तो घर का सारा काम वही करती है। पिताजी बोलते हैं ये जो मैंने ड्रेस सिलाया है ना वो इसी ने सिलाया है, इतना बढ़िया कि पूछो मत। और ये सारी बातें हो रही है। गाना बीना भी कुछ आता है, ऐसा पूछा जाता है शंकर के पिताजी से। और फिर उमा के पिताजी बोलने लगते हैं, तो शंकर के पिताजी बोलते हैं अरे उसको भी मुंह खोलने दो, उसको भी कुछ बोलने दो। बोलते बहुत शर्मीली है ना, बहुत शर्मीली है, कुछ बोलती नहीं, ज्यादा बोलती नहीं हो, बहुत कम बोलती है। कुछ बेशरम होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उमा यहाँ पे बहुत शर्मीली है तो बोलती कम है, ऐसा उमा के पिताजी बोलते हैं। लेकिन उमा को बताया जाता है कि आप गाना गाओ, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बहुत सुंदर मीराबाई का भजन है तो गा लेती है, मीठा भजन है और उमा की आवाज भी मीठी है तो और भजन अच्छा होता है। बीच में ही वो भजन को रोकती है और वो खुश तो है नहीं उतनी कि दिल खोल के गाए, जिसके लिए उसके लिए तो गिरधर गोपाल नहीं है सामने जो शंकर बैठा है, तो क्यों गाए, ऐसा भी सवाल है। तो शंकर के पिताजी से पूछा जाता है कि क्या पेंटिंग आती है कुछ, तो उमा के पिताजी बोलने लगते हैं तो पेंटिंग में तो बताना ही भूल गया साहब आपको, पेंटिंग तो बहुत बढ़िया करती है और यहाँ पे जो लटकाई गई पेंटिंग्स है उसने ही की है। ये सारी बातें होने लगती है। इसी दौरान
उमा को पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है। अब जाके उमा बोलना शुरुआत करती है, देखो एक पढ़ी लिखी लड़की और एक गंवार लड़की में एक फर्क तो है, आपको मानना पड़ेगा। लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो उसके अपने स्वतंत्र विचारधारा वो अपने सामने प्रस्तुत करेगी और सही शब्दों में प्रस्तुत करेगी। उमा ने जब मुंह खोला अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए तो उसने कहा कि आप बाजार में जब जाते हो, चेयर खरीदते हो और कुछ चीजें खरीदते हो, उन चीजों को पूछते हो क्या कि क्या हमारे घर आओगे? नहीं, दाम हो जाता है फैसला और वो चीजें बेची जाती है। मुझे ऐसे ही तो बैठाया गया है, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? तो ऐसी बात सुन के शंकर के पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है। उनको लगता है कि क्या ये पढ़ी लिखी लड़की है? हाँ बोलती, हाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया है, जुर्म नहीं किया है, पाप नहीं किया है, मैं पढ़ी लिखी हूं और मैं ग्रेजुएट हूं और मैं चाहती हूं कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। और आपका जो लड़का है बिल्कुल गलत है, नालायक है, वो ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता, एक पुरुष की तरह, एक बच्चे की तरह, एक युवक की तरह। उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो बहुत कमजोर है और सब उसको यही चिढ़ाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसे चिढ़ाते हैं। और इसका मतितार्थ भी अलग अलग होता है, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहता। लेकिन और एक हर जगह झुकने वाली व्यक्ति है, उसको भी ऐसा बोला जाता है रीढ़ की हड्डी नहीं है। और जो झुकता है इस प्रकार से एज अ मेल, एज अ पुरुष, वो भी गलत है। ये भी एक ये चीज होती है। अब और एक बात जो बोलती है उमा, बहुत बहुत तीखी बात बोलती है। वो बोलती है कि आपका जो लड़का है लड़कियों के हॉस्टल के बाजू में खड़ा रह के ताकते रहता है, नौकरानी के साथ उसके क्या संबंध है आपको शायद पता नहीं होगा। और इस प्रकार की बातें करने के बाद शंकर के पिताजी जो है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या हमारा अपमान करने के लिए आपने बुलाया था यहाँ पे? आप ऐसा कैसा कर सकते हो? तो उमा बोलती है, आप जब से आए हो हमारा अपमान करे हो उसका कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। हमें ये मैसेज देती है कि लड़की को पढ़ाना लिखाना तो जरूर जरूर चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आफ्टर मैरिज भी जहां तक लड़की पढ़ी है उसके बाद आफ्टर मैरिज भी उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई एक कंटिन्यू प्रोसेस होनी चाहिए लाइफ टाइम के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। और अपनी पढ़ाई को छुपाना भी नहीं चाहिए। यहां पे लड़की की शादी हो जाए इसलिए लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ऐसा जो बोला गया, यह भी मुझे गलत लगा। और तीसरी बात गलत लगी मुझे कि पिताजी अपने लड़की की तारीफ में क्या बोलते हैं, तू ठीक से बैठा कर, तू, तेरी रीढ़ की हड्डी नहीं है, तुझे दोस्त जो बोलते हो सही है। वो अपने घर की इज्जत का कचरा भी लड़की के सामने कर रहे हैं और जो सारी चीजें लड़की को पता भी है। ये सारी चीजें बोलते वक्त या तो आपको हंसी भी आती होगी, मजाक भी लगता होगा, हास्य व्यंग्यात्मक भी है, लेकिन जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग को उजागर करने का काम जगदीश चंद्र माथुर जी ने रीढ़ की हड्डी के माध्यम से किया है। मुझे पता है कि लड़कियों को ये खासकर ये लेसन बहुत अच्छा लगेगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट जरूर जरूर लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप कौन सा लेसन पढ़ना चाहते हो मुझसे ये भी बताइएगा, मैं आपके लिए वो लेसन तैयार करने की जरूर कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो बिल्कुल दबाइए, जैसे कि वीडियो निर्माण होगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू।